अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। लास्ट वीडियो में हमने नेस्ट लूप शुरू किया था टॉपिक। आज कुछ नेस्ट लूप की टेक्निक के साथ नए प्रोग्राम बनाते हैं, इनको पैटर्न प्रोग्राम कहते हैं। तो इसमें हमने जो पैटर्न सेट किया है ये लास्ट टाइम हमने पहले बनाया था 1 2 3 4 4 टाइम। अब हम इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे, 1 2 3 4, इसी तरह 2 3 4 3 4 और 4। और उसके बाद ये पैटर्न है 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4, इसी तरह 1 2 3 4 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7। तो ये कोशिश करते हैं जितने हमसे कवर हुए हम इस वीडियो में कवर करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ये हमारी वैसे 30वीं वीडियो है इस प्लेलिस्ट की, जो विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग का हमने कोर्स शुरू किया हुआ है। तो यहाँ पर ओपन करते हैं इसको, स्टैंडर्ड एक्सी को, और इस पर हम एक बटन क्रिएट करते हैं। और ये हमारी विंडो है जो हमने डिस्प्ले देखना होता है स्क्रीन के किस जगह पर आए, उस जगह पर इसको सेट कर लेते हैं। मैंने इसको मिडिल में सेट कर लिया। और यहाँ बटन क्रिएट करते हैं, डबल क्लिक करें तो बटन बन जाएगा। इसके क्लिक इवेंट में हमने लिखना होता है, तो इस पर डबल क्लिक करते हैं कमांड 1 पर, और ये हमारी कोड विंडो है जिसमें हमने कोड लिखना है। तो आइए शुरू करते हैं। बस लास्ट टाइम हमने देखा था कि किस तरह नेस्ट लूप वर्क करता है। हम दो वेरिएबल लेते हैं यहाँ पर, dim I एज इंटीजर, उसके बाद कॉमा, और j एज इंटीजर। ये हमारे दो वेरिएबल हो गए i और j। पहले हम ऑटो लूप चलाते हैं यहाँ पर, फॉर i इक्वल टू 1 to 4, और उसके बाद इसके अंदर दूसरा लूप लगाते हैं, फॉर j इक्वल टू 1 to 4। ये दोनों लूप हमने 1 से 4 तक चला लिए। यहाँ पर हमने प्रिंट कर देना है j, और उसके बाद नेक्स्ट, ये j का नेक्स्ट है, और उसके बाद नेक्स्ट ये i ऑटो लूप का नेक्स्ट है। अभी हमारा ये पैटर्न पहला नहीं बना होगा क्योंकि ये एक ही लाइन में j नीचे को प्रिंट करता जाएगा, लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताने के लिए ये इस तरह पहले कोड चलाता हूँ। यहाँ आप रन करते हैं, तो इसको जब क्लिक करेंगे, तो इस पर जब क्लिक करेंगे तो ये 1 2 3 4 नीचे को प्रिंट हो गया। तो हमारा टारगेट था कि हमने इस तरह एक ही लाइन में रखना है इसको। तो उसके लिए मैं इसको वापस जाता हूँ इस पर, कोड विंडो पर, और यहाँ से इसको स्टॉप करते हैं। अब जे एक ही लाइन में रखने के लिए यहाँ पर सेमीकोलन लगा दें, तो ये सारा ही कोड सीधी लाइन में प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पर मैं दोबारा रन करता हूँ, देखें 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 4 टाइम इसने सीधा ही प्रिंट कर दिया। अब हमारा टारगेट है कि जब आउटर इनर लूप एक बार चले तो आउटर लूप की नेक्स्ट इटरेशन से पहले लाइन चेंज हो जाए। यानी 1 2 3 4 तक जब लूप चला तो उसके बाद आउटर लूप ने दोबारा एग्जीक्यूट होना था दूसरे इटरेशन के लिए, उससे पहले हमने लाइन चेंज करनी है। यहाँ स्टॉप करते हैं। यहाँ पर इनर लूप कंप्लीट होता है और फिर ये नेक्स्ट आउटर लूप का है। तो इसके बाद मैं एक न्यू लाइन ले लेता हूँ, तो प्रिंट VB न्यू लाइन। तो इस तरह यहाँ पर जब इनर लूप कंप्लीट हो एक बार तो लाइन चेंज हो जाएगी, न्यू लाइन पे कंट्रोल चला जाएगा। अब दोबारा स्टार्ट करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं, देखिए 1 2 3 4 1 2 3 ये 5 टाइम प्रिंट हो गया। तो आइए देखते हैं इसको, ये 5 टाइम क्यों प्रिंट हुआ, 1 2 3 4 5। ये आज ये जो है 1 2 4 है, ये सॉरी यहाँ पर 1 2 4 आना था, ये I 2 4 लिखा हुआ था। तो अब रन करते हैं, देखें ये दोनों 4 टाइम यानी 1 से 4 टाइम ये प्रिंट हो गया। यहाँ पर स्टॉप करते हैं। अब हमारा टारगेट देखते हैं क्या है कि लाइन जो है वो दूसरी लाइन में पहले 2 प्रिंट हो रहा है, तीसरी लाइन में पहले 3, और चौथी लाइन के स्टार्ट में 4 प्रिंट हो रहा है। यानी जो लाइन है उसी का नंबर पहली वैल्यू है, पहली लाइन के स्टार्ट में 1, दूसरी के 2 और तीसरी के 3, इसी तरह चौथी लाइन के शुरू में 4 है। अब कोड को अगर देखें तो प्रिंट हमारा जे हो रहा है, तो यहाँ जो है हर मरतबा 1 प्रिंट कर रहे थे हम, और एंड 4 पर हो रहा है। अगर कोड को ऑब्जर्व करें तो जैसे ये पहली लाइन थी तो हर मरतबा पहले 1 और एंड पे 4 है, एंड पे अभी तक 4 ही है, लेकिन पहली लाइन चेंज हो रही है। इसको हम देखते हैं कि देखें जो लाइन है वही उसका नंबर यहाँ पर प्रिंट हो रहा है।
तो लाइनें कंट्रोल कर रहा है हमारा ऑटो लूप, यानी आई की वैल्यू जब 1 है तो पहली लाइन है, जब आई की वैल्यू 2 है तो दूसरी लाइन है, इसी तरह जब आई की वैल्यू 3 है तो तीसरी लाइन है। तो यहाँ पर कांस्टेंट की बजाय अब वेरिएबल आ रहा है, यानी 1 कांस्टेंट की बजाय ये वैल्यू वेरी कर रही है, पहले 1 फिर 2 फिर 3, यानी आई जो है वो हमारा लाइनें चेंज कर रहा है और वही वैल्यू हर लाइन के स्टार्ट में आ रही है। तो यहाँ अगर मैं हाई कर दूं तो इट मींस जो आई की वैल्यू होगी वही उसकी स्टार्टिंग वैल्यू होगी और वहां से लूप चलेगा। आइए अब इसको चला के देखते हैं। यहाँ इसको रन करें, देखें 1 2 3 4 फिर 2 3 4 फिर 3 4 और नेक्स्ट टाइम 4। तो अगले कोड को देखते हैं। इसमें देखें स्टार्टिंग जो वैल्यू है वो 1 ही है, इट मींस पहली वैल्यू कांस्टेंट ही रहती है और लास्ट वैल्यू वेरी कर रही है, और लास्ट वैल्यू वही है जो उस लाइन का नंबर है। देखें इसकी जो पहला कॉलम था जो उसकी वैल्यूज हैं वही इसके लास्ट कॉलम में यानी लास्ट डायगोनल जो बन रहा है उसमें वैल्यू आ रही है। तो इट मींस वही आई ही आ रहा है। तो पहला कांस्टेंट हो गया। इसके कोड को ऑब्जर्व करें, दोबारा ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ इसको स्टॉप कर लें पहले। यहाँ देखें कि स्टार्टिंग वैल्यू अब जो है वो 1 हो गई है और लास्ट वैल्यू आई हो गई है, क्योंकि जो आई की वैल्यू है वही लास्ट वैल्यू है। अब इसको चला के देखते हैं। यहाँ देखें कि स्टार्टिंग वैल्यू हर मरतबा 1 आ रही है और लास्ट पे जो लाइन है वही उसका नंबर है, यानी जो पिछली हमने देखी, जो पिछला पैटर्न देखा सॉरी, तो उसमें जो पहली लाइन थी इसकी वो आखिरी बन गई। वो पहली लाइन आई के साथ प्रिंट हो रही थी, अब वो आई हमने एंड पे लगा दिया। अब नेक्स्ट पैटर्न को देखते हैं। इसमें देखें पहली लाइन जैसे हमने शुरू में इस पैटर्न का किया है कि 1 2 3 4, इसका वही है 1 2 3 4, जो लाइन नंबर है वही स्टार्ट में आ रहा है। इट मींस पहले हम आई ही लगा लेंगे, लेकिन एंड पे देखें, एंड पे ये डायगोनल तो 4 था, अब हर वैल्यू 1 से इंक्रीज हो रही है। तो जब शुरू में एक आई आ रहा है तो एंड पे भी वेरिएबल है, यानी जो 4 था उसमें एक ऐड हो जाता है 5 और उसमें फिर एक ऐड हो जाता है 6 और उसमें नेक्स्ट 7, यानी हर मरतबा एक ऐड हो रहा है। अगर हम देखें कि लास्ट जो कांस्टेंट था 4 उसी में एक ऐड हो रहा है, और इधर स्टार्ट में जैसे हमने पहले देखा कि आई ही आ रहा है। तो इसको देखते हैं। अब लास्ट में पहले तो आई आ रहा है, इसको हम आई कर देते हैं। लास्ट में एक ऐड हो रहा है, तो अगर हम 4 प्लस आई करें तो ये 5 हो जाता है, तो इसलिए हम एक लेस कर देते हैं, 3 प्लस आई करके देखते हैं। क्योंकि देखें जब इधर 3 होगा तो आई 1 होगा और 1 ऐड होके ये 4 हो जाएगा। जब आई 2 होगा तो स्टार्ट में 2 आ जाएगा और इधर 2 ऐड हो जाएगा। तो अब इसको रन करके देखें, ये 1 2 3 4 आ गया, इसी तरह 2 3 4 5 आ गया और 3 4 5 6 आ गया। तो इस तरह इसने आखिरी वैल्यू भी 1 से बढ़ा दी। तो नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं। नेक्स्ट पैटर्न हमारा ये है, तो कोशिश करते हैं इसको अगली वीडियो में कवर करें। ये वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, अभी तक इतना काफी है। नेक्स्ट के लिए अल्लाह हाफिज़।